Hello students, how are you all? This is Harvinder Kaur and I am your English teacher, and in this lecture we are going to study about the chapter number 6, the nuclear disaster. And here is given some word meaning also. So let's start it. Before you read, how would you feel if you had to move out of your home suddenly? What would you worry be about living in a new place? अगर आपको अचानक से आपको घर को छोड़ के जाने को बोल दिया जाए तो उस टाइम पे आपको कैसा लगेगा और आप उस टाइम पे किन किन चीज़ों के लिए परेशान होंगे, वरी होंगे, तो अब हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. ओके, द घोस्ट टाउन. भाई एक बहुत डरावना सा टाउन हो चुका था, यहाँ पे रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था. द वर्ल्ड मोस्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट. न्यूक्लियर का मीनिंग क्या होता है? रिलेटिंग टू अ काइंड ऑफ एनर्जी स्टोर इन एटम्स. एक टाइप की एनर्जी होती है, इसको हम एटम्स में स्टोर किया जाता है. न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था, हैपन ऑन द 26 अप्रैल 1986 में. एक तरह का न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था. कब हुआ था? 26 अप्रैल को 1986 में. एट अबाउट 1:23 AM, ठीक है, 1:23 पे हुआ था. That day there was an explosion. Explosion मतलब क्या होता है? एक तरीके से धमाका होता है, उसको हम explosion कहते हैं. In a reactor. Reactor का मतलब होता है a structure in which nuclear reaction take place. एक तरीके से structure होता है जहाँ पे किसी तरह के nuclear reaction होते हैं. At the Chernobyl nuclear power plant in northern Ukraine. ठीक है, यूक्रेन में पावर प्लांट है. ठीक है, वहाँ पर कौन सा है? देखो, चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुआ था. कहाँ पर? यूक्रेन में हुआ था. डार्क पॉइजनस क्लाउड्स इन्वॉल्व द टाउन ऑफ प्रिपट लोकेटेड अबाउट 2 किलोमीटर्स अवे. भाई जहाँ पर ये न्यूक्लियर रिएक्टर हुआ था उससे 2 किलोमीटर दूरी पर एक टाउन है. ठीक है, कौन सा? पेरिपट. ठीक है, वहाँ के जितना भी पूरे क्लाउड से पूरा डार्क हो चुके थे, पूरा पॉइजनस हो चुका था. वहाँ का जो एनवायरनमेंट था पूरा का पूरा पॉइजन हो चुका था. वहाँ की जो एयर थी पूरी की पूरी पॉइजनस हो चुकी थी. द फॉलोइंग स्टोरी इज टोल्ड बाय अ वुमन. ये पूरी की पूरी स्टोरी आपको कौन बता रही है? एक वुमन बता रही है जिसका नाम है नजेजड़ा. ठीक है, नदेजड़ा उसका नाम है. इट हैपन लेट ऑन फ्राइडे नाइट. ठीक है, कब हुआ था भाई? फ्राइडे की लेट नाइट को हुआ था. आधी रात मतलब लेट नाइट में हुआ था ये एक्सीडेंट. दैट मॉर्निंग नो वन सस्पेक्टेड एनीथिंग. उसकी जब नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, जब लेट नाइट को जब ये एक्सीडेंट हुआ तो उसमें फिर सवेरे हुई, तो फिर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था भी एक्चुअली रात को हुआ क्या है. आई सेंट माई सन टू स्कूल. मैंने अपने बेटे को स्कूल भेजा. माई हस्बैंड वेंट टू द बार्बर. मेरे हस्बैंड कहाँ? बार्बर के पास गए थे. आई वॉज प्रिपेयरिंग लंच व्हेन माई हस्बैंड केम बैक. जब तक मेरे हस्बैंड बार्बर के वहाँ से आते उस टाइम ड्यूरेशन में मैंने उनके लिए लंच बनाया. देयर इज अ सॉर्ट ऑफ फायर एट द न्यूक्लियर प्लांट. भी मेरे को कुछ दिखाई दिया कि न्यूक्लियर प्लांट में कहीं तरीके से कुछ ना कुछ हमें आग दिखाई दे रही थी. ही सेड, उनके हस्बैंड ने बोला, मेरे मतलब जो नदेजड़ा थी उसके हस्बैंड ने बोला कि भाई मुझे न्यूक्लियर प्लांट में कहीं ना कहीं से कुछ आग नजर आ रही है. दे वर सेइंग वी आर नॉट टू टर्न ऑफ द रेडियो. उन्होंने बोला कि हमने आज सुबह से रेडियो ऑन नहीं किया है, क्या पता उससे हमें कोई ना कोई न्यूज़ मिले. हमने लेकिन सुबह से रेडियो नहीं चलाया है. आई फॉरगेट टू से दैट वी लिव इन प्रेपट. ठीक है, वो कहाँ पे रहती थी? प्रेपट में ही रहती थी. नियर द रिएक्टर. जहाँ पे ये रिएक्टर हुआ, जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर हुआ वो उसी के पास में ही था. ओनली 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्टर. I can still see the bright crimson glow. Crimson क्या होता है? तरीके डीप रेड कलर के जैसे होता है, जैसे आप कहीं पे आग लग जाती है, जब आग बहुत ज़्यादा लगी होती है तो उसके बाद उसकी एक तरह से राख रह जाती है रेड कलर की, उसको कहते हैं हम क्रिम्सन. इट वॉज लाइक द रिएक्टर वॉज ग्लोइंग. ऐसा लग रहा था कि जो धमाका हुआ है वो अभी तक ग्लो कर रहा है, उसकी आग अभी तक बुझी नहीं है. दिस वॉज नॉट एन ऑर्डनरी फायर. ऑर्डनरी फायर नहीं था, ये छोटी मोटी आग नहीं थी. इट वॉज सम सॉर्ट ऑफ शाइनिंग लाइट. जैसे एक लाइट लगता है, जैसे ऑरेंज तरह की लाइट होती है, उस तरह की लाइट चमकी हुई हमको कुछ नजर आ रही थी. इट वॉज प्रिटी. वो देखने में अच्छा लग रहा था, अगर हम उसको दूर से देखें तो हाँ भी चमकी सी रेड कलर की लाइट नजर आ रही थी. I had never seen anything like
इट इन फिल्म, मैंने सब ये सब फिल्म में ही देखा, पर रियलिटी में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है। उसने ऐसा बोला। We were on the 9th floor and had a great view. हमारे 9th फ्लोर पर हम लोग रहते थे, हम 9th फ्लोर पे खड़े थे और वहाँ से ये व्यू बहुत अच्छा नज़र आ रहा था। People brought their children out, picked them up. भाई आसपास के जो लोग थे, ठीक है, मतलब अपने बच्चों को बाहर लेकर के आए, उनको उठा करके वहाँ पे वो सीन दिखा रहे थे। And said, look, remember, और कहते देखो वहाँ पर देखो आपको वो पूरा सीन कैसा नज़र आ रहा है। People who work at the plant, engineers, workers, physics instructor, stood in the black dress, talking, breathing, wondering at it. भाई उस पावर प्लांट में जो लोग काम करते थे, जैसे कि इंजीनियर थे, वर्कर्स थे, ठीक है, फिजिक्स इंस्ट्रक्टर थे, वो सब जब बाहर निकले तो पूरे के पूरे उनके ऊपर डस्ट हो रही थी ब्लैक कलर की, ठीक है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ऊंची सांसें ले रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे और आपस में बातें करते हुए बाहर आ रहे थे। देयर वाज अ स्ट्रेंज स्मेल, वहाँ से अजीब तरीके की है बदबू आ रही थी, स्मेल आ रही थी। माई थ्रॉट टिकल, भाई कहीं जगह जब आग लग जाती है, जो वहाँ से धुआं निकलता है, तो हमारे थ्रॉट में क्या होता है, अजीब सी खराश सी मचने लग जाती है। एंड टीयर्स केम टू माई आईज, जब धुआं ज़्यादा होता है तो हमारी आंखों में से आंसू भी आने लगते हैं। आई डिडंट स्लीप ऑल नाइट, मैं रात भर नहीं सोई। एंड आई हर्ड द नेबर्स वॉकिंग अराउंड अपस्टेयर्स आर नॉट स्लीपिंग, और जो मेरे आस पड़ोस के जो लोग रहते थे, मुझे दिखाई देता था कि वो लोग बाहर ऊपर नीचे हो रहे हैं, वो लोग भी रात भर नहीं सोए थे। दे वर कैरिंग स्टफ अराउंड, बैंगिंग थिंग्स, मे बी दे वर पैकिंग देयर बिलोंगिंग, ऐसा लग रहा था कि वे फटाफट से कुछ ना कुछ पैक कर रहे हैं, अपने सामानों को, अपने आसपास की जितनी भी सब चीज़ें उनको सबको पैक कर रहे हैं। इन द मॉर्निंग आई गॉट अप एंड लुक अराउंड, जब मॉर्निंग में जब मैं उठी और मैंने अपने आसपास देखा, आई रिमेंबर फीलिंग समथिंग इजंट राइट, मैंने देखा कि भाई मेरे आसपास क्या मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। समथिंग हैज चेंज फॉर एवर, भाई ऐसा लग रहा है कि हमेशा के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज हो गई है। एट 8 दैट मॉर्निंग, जब 8 बजे उस मॉर्निंग में, देयर वॉज ऑलरेडी मिलिट्री पीपल ऑन द स्ट्रीट इन गैस मास्क, जब सवेरे के 8 बजे तो मैंने देखा जो मिलिट्री की जो पुलिस होती है, जो मिलिट्री पीपल्स होते हैं, वो रोड पे खड़े थे और उन्होंने गैस मास्क लगाया हुआ था। इट काल्म अस डाउन, वो हमें कह रहे थे कि भाई आप सब लोग शांत हो जाइए, आप सब लोग चुप हो जाइए, वो इस तरीके से चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे सबको कि शांत रहिए, चुप रहिए। सिंस द आर्मी हैड कम टू अवर हेड, और जो आर्मी जो आई थी वो हमारी हेल्प करने के लिए ही आई थी। एवरीथिंग वुड बी फाइन, और वो लोग कह रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप सब लोग शांत रहिए, चुप रहिए। वी डिडंट अंडरस्टैंड दैट द पीसफुल एटम could kill that man is helpless because of loss of physics, और हमें समझ में नहीं आता कि ये जो एटम्स होते हैं, the smallest unit of any substance, ये पूरा का पूरा हमारा टाउन इन्होंने हमारा खराब कर दिया, एक तरीके से घोस्ट टाउन बना दिया जहाँ पे हमारा सर्वाइवल बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था। All day on the radio they were telling people to prepare for an evacuation, मैं दिन भर रेडियो पर आता रहा कि अब अपने एवोकेशन का मतलब होता है the process of leaving a place before if it is no longer considered safe। पूरा दिन रेडियो पर आता रहा कि आप आपकी जहाँ आप रह रहे हैं उस जगह को छोड़ के चले जाइए, उससे पहले चले जाइए कि जब आपको वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाए। they would take us away for 3 days, वो लोग हमको वहाँ से लेकर चले गए कितने दिनों तक, 3 days तक। वॉश एवरीथिंग एंड चेक इट ओवर, सब कुछ उन्होंने वहाँ पे साफ किया, सब धोया, जब तक कि सब कुछ ठीक नहीं हो जाता था। द किड्स वर टोल्ड टू टेक देयर स्कूल बुक, के बच्चों को बोला गया कि आप अपनी बुक्स को साथ में लेकर चलिए। माई हस्बैंड पुट अवर डॉक्यूमेंट्स एंड अवर वेडिंग फोटोज इनटू हिज ब्रीफ केस, मेरे हस्बैंड ने डॉक्यूमेंट्स लिए और अपने वेडिंग फोटोज भी उन्होंने ब्रीफ केस में रख लिए। अवर बस स्टॉप ओवर नाइट इन अ विलेज, हमको हमारी बस ने एक विलेज में जाकर छोड़ दिया। पीपल स्लेप्ट ऑन द 4th फ्लोर इन अ स्कूल, भाई लोग क्या थे स्कूल के फ्लोर पर सो गए थे। अदर्स इन अ क्लब, कुछ लोग क्लब्स में जाके सो गए। देयर वाज नो वेयर टू गो, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर हम जा सकते थे। वन वुमन इन्वाइटेड अस टू स्लीप एट हर हाउस, तो उसी विलेज में एक वुमन हमारे पास आई, उसने हमें इन्वाइट किया कि आप मेरे घर पे जाकर सो जाइए।
कम एंड ही सेड, सॉरी शी सेड, ठीक है, उसने बोला कि आओ और सो जाओ. हर फ्रेंड स्टार्टेड ड्रैगिंग हर अवे फ्रॉम अप, उसकी उस लेडी की फ्रेंड आई, उसको वहाँ से खींच कर ले गई. आर यू क्रेजी, दे आर कंटेमिनेटेड, और उसकी फ्रेंड ने उसको बोला क्या तुम पागल हो. दे आर कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेटेड का मतलब होता है पॉल्यूटेड विद अ पॉइजनस सब्सटेंस, क्योंकि वो लोग कहाँ से आए थे, एक घोस्ट टाउन से आए थे जहाँ पर आग लग चुकी थी, तो वो क्या है एक तरीके से पूरे पॉइजनस हुए हुए थे. When we settled in Mogilev and our son started school, he came back the first day in TL. जब हम उस विलेज का नाम था मोगिलेव, ठीक है, जब हम उस विलेज में जब हम सेटल हुए और जब मेरा बेटा स्कूल गया तो फर्स्ट डे जब वो स्कूल से आकर के बहुत रोने लगा. They put him next to a girl who said she didn't want to sit with him. उसको एक लड़की के साथ बिठाया गया मेरे बेटे को, और उस लड़की ने बोला कि भाई मैं इस लड़के के साथ नहीं बैठना चाहती हूँ. द अदर चिल्ड्रन वर अफ्रेड ऑफ हिम, और जो अदर चिल्ड्रन से वो सब भी उससे बहुत गुस्से में थे, सब बहुत गुस्सा कर रहे थे. आई ऑफन ड्रीम दैट आई एम राइडिंग थ्रू सनी प्रेपेट विद माई सन, लेकिन मेरे को कुछ ऐसे सपने आ रहे थे कि भाई मैं अपने सन के साथ, मैं अपने बेटे के साथ, जो मेरा टाउन था प्रेपेट, वहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट हो रहा है, बहुत खुशहाली हो रही है, मैं अपने सन के साथ वहाँ पे घूम रही हूँ. इट हैज़ अ घोस्ट टाउन नाउ, लेकिन अब वो जगह क्या हो चुकी है, घोस्ट टाउन हो चुका है. वो सर्वाइवल हमारे लिए वहाँ पे बहुत मुश्किल है, वो जगह बहुत कंटेमिनेटेड हो चुकी है. वी वर राइडिंग थ्रू एंड लुकिंग एट द रोसेस, हम दोनों साथ में जा रहे हैं और इतने प्यारे वहाँ पे फूल खिले हुए हैं और उनको हम देख रहे हैं रोसेस को. एंड आई एम यंग, मैं बहुत उस टाइम पे मैं बहुत जवान थी, मैं बहुत यंग थी. माई सन इज लिटिल, और मेरा बेटा बहुत छोटा था. एंड इन द ड्रीम आई हैव फॉरगेटन ऑल द फियर्स, और मैंने मेरे अपने सपने में देखा कि मैं अपना सब कुछ भूल चुकी हूँ, मैं अपना सब कुछ भूल चुकी हूँ. और उस टाइम पे वो घोस्ट टाउन था, लेकिन मेरे को मेरी रियलिटी में, मेरे सपने में वो टाउन बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा था. सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ and the question answer or the exercise will be provided in the PDF format. Okay, thank you.